Come on, wherever you are, just close your eyes, lift up your hands. जहाँ कहीं आप हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं And just say, Jesus, I want to hear from you today. और कहीं यीशु आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। I want to encounter your word this morning. मैं आज आपके वचन का अनुभव चाहता हूँ। You said that where 2 or 3 will gather in your name, you are there. आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद So होऊंगा। Father, I bring my awareness and I give you all my worship. मैं अपना सारा ध्यान आपकी ओर लगाता हूँ और अपनी सारी आराधना मैं आपको देता हूँ प्रभु। I give you all the praise and I give you all the honor. मैं सारा आदर और स्तुति आपको देता हूँ। Jesus, यीशु, I want to hear you today. मैं आज आपसे सुनना चाहता हूँ। I have not just come to be entertained, I have come to be transformed in your image and in your likeness. मैं केवल मनोरंजित होने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपके स्वरूप में संपूर्णता बदल जाने के लिए आया हूँ। I want to hear you. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। You said, my sheep hears my voice. आपने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। I am your sheep, Jesus, मैं आपकी भेड़ हूँ and यीशु, I can hear you. और मैं आपको सुन सकता हूँ। So speak to me this morning. इसलिए आज सुबह मुझसे बात करें। I want to hear a now word, मैं अब के लिए वचन सुनना चाहता हूँ आपसे। because it is the proceeding word of the Lord that transforms lives. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो जीवनों को बदलता है। I give you all the praise, honor and glory. मैं सारा आदर, महिमा और स्तुति आपको I देता हूँ। thank you for the anointing that is upon this house. उस अभिषेक के लिए जो इस घर के ऊपर है उसके I लिए thank you धन्यवाद for the देता हूँ। anointing that is upon me, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए जो मेरे जीवन पर Lord, captives will be free, है। जो बंधन में पड़े हैं वो sick आजाद will होंगे, be healed, जो बीमार हैं वो चंगे होंगे, and people will go back with transformation. और लोग जब वापस जाएंगे तो अपने जीवन को बदला हुआ देखेंगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। I want to say Merry Christmas to मैं each सबको and everyone. क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ आप में से हर एक को। Amen. All right, you all can be seated. अपने स्थान पर आप बैठ सकते हैं। It's such a great privilege that we know who Jesus is. और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम जानते हैं यीशु कौन है। And here, before I start the message, I want to openly declare this. I do not represent Christianity. और इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं मसीह धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूं। Because Christianity is as messed up as any other religion. क्योंकि मसीहत भी उतनी ही खराब, ईसाई धर्म भी उतना ही है जैसे बाकी सारे धर्म है, उतने ही Because it has messed up है। divisions and denominations and same prejudice and pride. ईसाई धर्म में भी उतने ही विभाजन है और एक दूसरे के लिए हीन भावना है जैसा और कहीं है। Jesus never came to start a religion. He came to set us free from every religious system. यीशु इसलिए कभी आया ही नहीं कि एक नया धर्म शुरू करे। यीशु इसलिए आया कि हमें धार्मिक बंधनों से आजाद करे। The Bible says we have not received the religious spirit of bondage that we will go back to the slavery. बाइबल ये कहती है कि हम धर्म के बंधन में बंधने के लिए नहीं आजाद किए गए। Amen. So, I know some people get confused when I say that. मैं जानता हूँ कुछ लोग समस्या में पड़ जाते हैं जब मैं ऐसी बात कहता हूँ। Some people say, "Are you a Christian?" I say, "No, I'm not." जब कोई मुझसे पूछता है क्या आप क्रिश्चियन हो, मैं कहता हूँ नहीं। Because when I say Christian, you have your definition of what a Christian means. क्योंकि जब मैं कहता हूँ हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ तो आपकी एक परिभाषा है क्रिश्चियन की। Because my name is not John, David. I don't have a Christian name. क्योंकि मेरा एक क्रिश्चियन नाम नहीं है, बाइबल से लिया हुआ कोई नाम नहीं है मेरा। I never had parents who were Christians. मेरे माँ बाप ईसाई परिवार से नहीं थे। I can see some people who are surprised. मैं देख सकता हूँ कुछ लोग जो हैरान हैं। So, I am born again. I'm a new creation. मैंने नया जन्म पाया है और मैं एक नई सृष्टि हूँ। Amen. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 बाइबल कहती है यदि कोई
मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। Jesus came to make us new creation. यीशु आया ताकि हम एक अलग एक नई सृष्टि बन जाएं। He didn't, it was not so that we will go into another tradition. Jesus came so that he can give us a new identity. यीशु इसलिए नहीं आया कि हम एक अलग तरीके के रीति रिवाजों में पड़ जाएं, लेकिन वो हमें एक नई पहचान देने के लिए आया। Amen. And so I always tell people, I say, this church, some people say that, oh, these people convert. We don't convert anyone. इसीलिए मैं हमेशा, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग तो धर्म परिवर्तन करते हैं, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते जी। No. नहीं। We want to tell you the truth so that you can receive for which Jesus Christ came for. हम आपको वो सच बताना चाहते हैं ताकि आपको वो मिल जाए जिसके लिए यीशु मसीह आया था। Amen. Religion in Latin, religion means bondage, and religion means back to bondage. If we are in a religion, we are in a bondage, no matter which religion that is. अगर हम लैटिन भाषा में देखेंगे तो लीजन शब्द जो है वो बंधन को दर्शाता है, और रिलीजन का मतलब हुआ दोबारा से बंधन में बंध जाना, और हम किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं बुलाए गए। Amen. Jesus came to set us free from every religious system. यीशु हमें हर तरह के धार्मिक बंधन के सिस्टम से छुड़ाने के लिए आया, So that you can know God as your Father, ताकि आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जान सको, and you can have a wonderful and a beautiful relationship with Him. और आपका पिता के साथ एक अद्भुत खूबसूरत रिश्ता हो सके। Amen. The Bible says in 1 Timothy 6:16, पहला तिमोथी 6 उसके 16 में बाइबल कहती है, who alone has, and it's talking about God, और ये बात कर रही है परमेश्वर के बारे में, who alone has immortality, और उसी में अनंत जीवन है, dwelling in unapproachable light, जो ऐसे प्रकाश में विराजमान है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, whom no man has seen or can see. जिसे कोई मनुष्य ना तो देख सकता है ना ही किसी ने देखा है। So the Bible says that God sits in an unapproachable light and no man enter that light. और बाइबल ये कह रही है कि परमेश्वर एक ऐसे प्रकाश में बैठा है जहां पर कोई मनुष्य जा नहीं सकता। So no one could have gone in that light. कोई भी मनुष्य उस प्रकाश में प्रवेश नहीं कर सकता था। That's why that light became a man. इसीलिए वो प्रकाश एक मनुष्य बन गया। Amen. And when we look at Jesus, you actually know what God is like. और जब आप यीशु के जीवन को देखते हैं, आप सच में जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसा है। Because in the book of Hebrews it says he is the exact representation of the Father. क्योंकि इब्रानी की किताब हमें बताती है कि यीशु पिता की हूबहू तस्वीर है। See, we are celebrating Christmas today. आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, But it's not just because Jesus was born. सिर्फ इसलिए नहीं कि यीशु का जन्म हुआ था। In his birth is hidden a mystery. यीशु के जन्म में एक रहस्य छिपा है। Amen. We are not just celebrating his birthday. हम केवल उसके बर्थडे को नहीं मना रहे। In his birth is hidden our new birth. यीशु के जन्म में छुपा हुआ है हमारा नया जन्म। Amen. And if you can get that mystery, you can know why Jesus came. और अगर आप वो रहस्य जान पाए तो आप समझ जाएंगे यीशु क्यों आया। Amen. 1 Timothy 3:16 says, without controversy, great is the mystery of godliness. पहला तिमोथी 3 उसके 16 में ऐसा लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। Okay, hear this, church. Without controversy, great is the mystery of godliness. बिना विवाद के परमेश्वर का जो रहस्य है वो महान है। There is a mystery about God. एक रहस्य है परमेश्वर के बारे में। And until you know that mystery, you will not know who God is. और जब तक आप उस रहस्य को नहीं जानेंगे, आप नहीं जानेंगे परमेश्वर कौन है। And what is that mystery? और वो रहस्य क्या है? God was manifested in the flesh. कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। See, God doesn't need to be born. परमेश्वर को जन्म लेने की He is जरूरत नहीं the है। Alpha and the Omega. वो पहला और आखिरी है। He is the beginning and the end. वो शुरुआत और अंत है। That's what Jesus told Apostle John when he saw him in the book of Revelation. यही यीशु ने यूहन्ना प्रेरित से कहा जब प्रकाशित वाक्य की किताब में वो उससे मिला।
When Apostle John was praying and the Bible says he saw a revelation of Jesus, Jesus said, I am the Alpha and the Omega. यीशु ने जब उससे मिला तो कहा कि मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूँ, I am the beginning and I am the end. मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूँ। Amen. He didn't need to be born. He is I am. उसको पैदा होने की जरूरत नहीं है, वो मैं हूँ है जो शुरुआत से है। But he was born so that we can be born again. लेकिन वो इसलिए पैदा हुआ कि हम दोबारा पैदा हो सकें। He was born so that we can be born from God. वो इसलिए पैदा हुआ कि हम परमेश्वर से जन्म पा सकें। That's why the Bible says in John 1:12, यूहन्ना 1:12 में इसीलिए बाइबल कहती है, as many as received him, to them he gave the right to become children of God. जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। Who are not born of flesh, who are not born of the will of man, but they are born of God. जो शरीर के कारण या माता पिता की इच्छा के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसकी इच्छा के कारण पैदा हुए हैं। See, we are all born from flesh, right? हम सब ने शरीर से जन्म लिया है ना। There's nobody here who had no mom and dad. कोई ऐसा नहीं जो माँ बाप के बिना पैदा हो We गया। all were born as everyone is born. हम सब वैसे ही पैदा हुए जैसा हर कोई होता है। But the Bible talks about another birth. लेकिन बाइबल बात कर रही है एक अलग तरह के जन्म की। One is we are born from human, एक है जहां हम मनुष्य से पैदा and we हुए all were born from human. और हम सब ने मनुष्य से जन्म लिया। But another is to be born of God. लेकिन एक और जन्म है जो परमेश्वर से हम लेते हैं। Amen. आमीन। And God and people who are born of God, और वो लोग जो परमेश्वर से जन्म लेते हैं they are new creation. वो नई सृष्टि बन And जाती है। Jesus came और यीशु आया so that we can receive that inheritance. ताकि हम उस विरासत को पा सकें We can be born of God. कि हम परमेश्वर से नया जन्म पाएं। See, when we say God is our Father, it's not a fancy title we give God. जब हम ये बात कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है तो हम एक खास शीर्षक नहीं दे रहे परमेश्वर को। It's not just a title, God is my Father. ये कोई बढ़िया लगने वाला टाइटल नहीं है कि परमेश्वर मेरा बाप है, मेरा पिता है। It is as much truth as you say, I was born in flesh. ये उतना ही सच है जितना आप ये कह सकते हैं कि मैंने शरीर में जन्म लिया है। Amen? It is a spiritual reality. ये एक आत्मिक हकीकत है। Jesus came to demolish death. यीशु मृत्यु को निस्तो नाबूद करने के लिए आया। People who are born of God, death has no power over them. जो लोग परमेश्वर से जन्म लेते हैं मृत्यु का उन पर कोई बस नहीं चलेगा। Let me say that again. दोबारा- People who are born of God, death has no power. If you are born of Him, death has no power over you. जो लोग परमेश्वर से जन्म लेते हैं मृत्यु का उन पर कोई जोर नहीं चलेगा। You cannot die. आप मर नहीं सकते। People of God just transition. परमेश्वर के लोग सिर्फ जगह बदलते हैं। Their bodies can die, उनके शरीर मर सकते हैं but their spirit lives on with God. लेकिन उनका आत्मा जीता रहता है परमेश्वर के साथ। Amen. Jesus came to set us free from the cycle of sin. यीशु हमें पाप की जो साइकिल थी, बंधन था, उससे आजाद करने आया। Amen. So when we are celebrating Christmas, I want you to know this mystery. जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस रहस्य को जानें That as we are celebrating His birth, we are also celebrating our new birth. कि जब हम उसके जन्म को मना रहे हैं तो अपने नए जन्म को भी मना रहे हैं। Amen. God sits in an unapproachable light. परमेश्वर एक ऐसे प्रकाश में विराजमान है जहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। But that light came, लेकिन वो प्रकाश आया, became a man, एक मनुष्य बन गया so that you can look at Jesus and know what God is like. ताकि आप यीशु को देखकर जान लो कि परमेश्वर कैसा है। Jesus said, anyone who has seen me has seen the Father. यीशु ने कहा अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उसने पिता को देख लिया है। Amen. You know, many people know this, that I was born in a Hindu family. बहुत से लोग जानते हैं कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। And all my life I was searching for God. So I went to many gurus. I would skip my school and go and sit under different teachers and gurus trying to find the truth. तो मैं बहुत गुरुओं के पास गया, मैं स्कूल से बंक करके जाकर अलग अलग गुरुओं के अधीन बैठकर उनसे सीखता था, सवाल करता था।
When I was 19, I was pursuing electronics and communication engineering. जब मैं 19 बरस का था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था And that was a time when I started getting these fits and convulsions. और उस समय मुझे ऐसे दौरे पड़ने लगे And my dad took me to psychiatrists. He took me to the best hospitals. और मेरे पिता मुझे साइकियाट्रिस्ट और बेस्ट हॉस्पिटल्स के पास लेकर गए He called priests and witch doctors and different kind of people came, but it just kept getting worse and worse. उन्होंने पुजारियों को जादू टोना करने वालों अलग अलग लोगों को बुलाया लेकिन मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई And till that time, I used to think Jesus is a God of Christians. और उस समय तक मैं ये सोचता था कि यीशु ईसाइयों का ईश्वर है You know, Jesus is a God of Christians. कि यीशु तो ईसाइयों का ईश्वर है And a point came where my condition became so bad that I was sure that I'm going to die. और एक घड़ी ऐसी आ गई थी जहां मुझे पक्का पता था कि अब तो मैं मरने वाला हूं I want to speak to you today and tell you, if even you have a minute desire to know the truth, Jesus Christ will manifest himself to you today. और अगर आप आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं अगर आप में थोड़ी सी भी इच्छा है सत्य को जानने की तो यीशु मसीह अपने आप को आप पर प्रकट करेगा See, the thing is, so many people are so satisfied with the religious traditions. क्योंकि बहुत सारे लोग इतने में ही खुश हैं कि धार्मिक रीति रिवाज बता दो वो हम कर लेंगे There are very few that desire to know who God is. बहुत कम लोग हैं जो ये इच्छा भी रखते हैं कि वो परमेश्वर को जाने कि वो है कौन There are very few who want to seek his face. बहुत कम है जो उसके चेहरे को तलाश रहे हैं But anybody who does it, लेकिन जो कोई करेगा Jesus will manifest himself. यीशु उनको नजर आएगा And I used to remember it was like total blackout. I used to get unconscious, and one time I just opened my eyes and I was in hospital bed. I had drips all over my hand, and I saw my mom, dad, my sister, and they all three were crying in front of me. और मुझे याद है एक बारी जब दौरा पड़ा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और जब आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था हाथों में ट्यूब्स लगी हुई थी और मेरे सामने मम्मी पापा और मेरी बहन थे And just this thought kept bothering me that I have never done anything for my family and now I'm dying. और बस ये विचार मुझे सताने लगा उसी समय कि मैंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ किया नहीं लेकिन अब मैं मरने की हालत में मरने वाला हूँ Even when I was very small, my mom and dad, they know it. Even when I was very small, I wanted to know who God was. जब से मैं छोटा था मेरे मम्मी पापा जानते हैं जब से मैं छोटा था तभी से मुझे चाहत थी कि मैं जानूं परमेश्वर कौन है So I had this many books. I used to read different books. I tried to do so many things so that God will not be a story, but I wanted to know him as reality. किताबों का इतना बड़ा ढेर था मेरे पास क्योंकि मैं सच में जानना चाहता था परमेश्वर कौन है मैं नहीं चाहता था मेरे लिए वो कथा कहानी हो लेकिन मैं असलियत में उसको देखना चाहता था And then one of my friend, he's from a Punjabi family. His name is Bharat. He came to my house and he said, Jesus has transformed my life. और मेरे एक पंजाबी दोस्त है उसका नाम भरत है वो मेरे घर आया और मुझसे कहने लगा कि यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी है I said, how much money did you get to change your religion? और मैंने उससे सवाल किया कितने पैसे मिले तुम्हें अपना धर्म बदलने के लिए That's what we had heard, right? क्योंकि हमने यही सुना है बचपन से But they had pharmaceutical shops and he said, you know that we are doing very well financially, but Jesus has really changed my life. और उसका पूरा खानदान फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में था वो पहले ही बहुत धनी थे उसने कहा तुम्हें पता है मेरी आर्थिक हालत बहुत अच्छी है मुझे पैसे की जरूरत नहीं लेकिन यीशु ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी है And he told me about a guy who was a drug addict who was dying, and while he was taking his last breath, Jesus walked into his room when his door was closed. और वो व्यक्ति मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने लगा जो ड्रग एडिक्ट था और जब वो ओवरडोज से मरने वाला था अपनी आखिरी सांसें ले रहा था यीशु उसके कमरे में चलते हुए उसने उसको सामने देखा So all my childhood memories when I wanted to know God, they came alive. So मेरी बचपन से जितनी यादें थी वो सारी इकट्ठी होकर मेरे सामने आ गई जब मैं परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था I said, can I go and meet this man? मैंने कहा क्या मैं जाके इस इंसान को मिल सकता हूँ So he took me and I met this young man. तो वो मुझे लेके गया और मैं जाके एक जवान व्यक्ति से मिला And he was sharing his experience, how he took a lot of drugs, and while he was just gasping for last breath, Jesus walked into his room. और वो अपनी कहानी बता रहे थे जब वो जवानी में बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया करते थे और एक बार ऐसा हो गया कि उनकी सांस छोड़ने वाली थी उनको और वो आखिरी सांसें ले रहे थे यीशु उनके कमरे में चलते हुए आए And
You know, all my life I had seen my mom being tormented by demons. मैंने जिंदगी भर बचपन से अपनी मम्मी को दुष्ट आत्मा से ग्रसित सताया हुआ देखा, Always sick. हमेशा बीमार, And I was being tormented by demons. और मैं दुष्ट आत्मा से सताया हुआ था. But that day, लेकिन उस दिन this man said, इस do you आदमी want ने to कहा- open your heart for Jesus? उस आदमी ने कहा, क्या यीशु के लिए अपने दिल को खोलना चाहोगे? I said, yeah, what's the problem? मैंने कहा, हाँ, क्या दिक्कत है? So he just said a prayer. I just repeated that prayer. उसने एक प्रार्थना बोली, मैंने वो प्रार्थना कर दी. I didn't know मुझे नहीं पता था that he was such a prayer answering God. कि यीशु इतना प्रार्थनाओं का उत्तर देता है. ऐसा I just परमेश्वर है. prayed a very casual, short prayer saying, Jesus, come in my life. मैंने बिना मन के ऐसे ही कह दिया कि यीशु मेरी जिंदगी में आ जाओ. And that night, I heard the voice of God for the first time in my life. और उस रात मैंने परमेश्वर की आवाज को अपनी जिंदगी में पहली दफा सुना. And in front of my eyes, I saw that demonic spirit that had tormented my mom and me for years. मेरी आंखों के सामने मैंने उस दुष्ट आत्मा को जो मेरी मम्मी और मुझे सालों से सता रही थी. And every time that spirit, I used to see that demonic spirit, that spirit used to, I could sense that that spirit was very happy because I was being tormented. और जब कभी मेरा उस आत्मा से पहले साक्षात्कार हुआ, मैं देखता था कि वो बहुत खुश थी क्योंकि मैं बहुत समस्या में था उस कारण. But that night, लेकिन उस रात when I saw that demonic spirit, जब मैंने उस दुष्ट आत्मा को देखा, that demonic spirit was shaking like a leaf. वो दुष्ट आत्मा एक सूखे हुए पत्ते की तरह हिल रही थी. And that just spirit left my room. और That spirit left my room. और उस आत्मा ने भागकर मेरा कमरा छोड़ दिया. And I heard the voice of God first time in my life, and he said, my son, don't you understand why I gave you this experience? और उसी समय मैंने पहली दफा परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने कहा, मेरे बेटे, क्या तू नहीं समझा मैंने तुझे ये अनुभव क्यों दिया है? And I said, no. मैंने कहा नहीं. And I'm thinking, who is this? और मैं कह रहा हूँ, ये है कौन? And in my heart, I hear this still small voice which said, this is Jesus talking to you. और फिर अपने दिल में मैं ये आवाज सुनता हूँ कि यीशु है जो तुझसे बात कर रहा है. And he said, because I live in you now, and you don't need to fear demons anymore. और उसने कहा, क्योंकि अब मैं तुझ में जी रहा हूँ, तुझे दुष्ट आत्माओं से डरने की It's जरूरत been नहीं है. 17 years. I never had those fits. I never had those convulsions. 17 साल बीत गए हैं, मुझे दोबारा वो दौरे कभी नहीं पड़े. Not only that, इतना ही नहीं, my mom got delivered. Nobody prayed for my mom. मेरी मम्मी आजाद हो गई उस दुष्ट आत्मा से. किसी ने दुआ नहीं, प्रार्थना नहीं की उनके लिए. And supernatural just opened up. और अलौकिक दुनिया मेरे लिए खुल गई. So my friend had told me that there is a church. It was a house church. और मेरे दोस्त ने बताया था एक कलीसिया है जो घर में होती है. So I went there, मैं वहां गया. and they were singing a song. वो एक गाना गा रहे थे. And I don't know what that song was. I had never been to a church before. और मुझे नहीं पता वो कौन सा गाना था. उससे पहले मैं कभी चर्च नहीं गया था. But in my heart, I had this conviction that I have come to the place I was searching all my life. लेकिन मेरे दिल में मुझे पूरी तरह निश्चय था कि मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जिसको मैं जिंदगी भर तलाश रहा था. And then as the word was being preached, और जब वचन का प्रचार कर रहे थे वहां पे, so the pastor was saying that God is love जो पास्टर थे वो कह रहे थे परमेश्वर प्रेम है and he loves us. और वो हमसे प्यार करता है. And I got so desperate, while hearing that word. I said, God, I have been searching you all my life. I used to get up 4 in the morning, chanting mantras, trying to seek his face. But I said, you never told me that you love me. और उस संदेश को सुनते सुनते ही मैं इतना बेचैन हो गया कि परमेश्वर, मैं इतने सालों से तुझे तलाश रहा था. सुबह 4 बजे उठकर मैं मंत्रों का उच्चारण किया करता था. तूने मुझे कभी नहीं कहा कि तू मुझसे प्यार करता है. And I went home. और मैं घर गया. I went to my rooftop. अपने घर की छत पे I गया. looked towards the sky. आसमान की ओर देखा. And I said, God, मैंने कहा, परमेश्वर, do you really love me? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? If you do, tell me how much. अगर करते हो तो बताओ कितना. And nothing happened. और कुछ नहीं हुआ. So I came back to my room. तो मैं वापस कमरे में आ And I गया. was just sitting there, and suddenly I felt somebody entered my room. और मैं अपने कमरे में आके जैसे ही बैठा, मैंने अचानक महसूस किया कि किसी ने मेरे कमरे में कदम रखा है. And I again heard the same voice that I heard 4 days ago. और मैंने उसी आवाज को सुना जिसको मैंने 4 दिन पहले सुना था.
And till that time, I had never read Bible in my life. और उस दिन तक मैंने कभी बाइबल खोल के भी नहीं देखी थी जिंदगी में। I didn't know what is inside. मुझे नहीं पता था बाइबल के अंदर क्या होता है। But that voice said, read Jeremiah 31:3. लेकिन उस आवाज ने कहा कि यिर्मयाह 31 उसके 3 को पढ़। And that man who told me about Jesus gave me a New Testament. So I didn't know that that's a chapter in Old Testament. और जिस व्यक्ति ने मुझे यीशु के बारे में बताया था उसने मुझे न्यू टेस्टामेंट नया नियम दिया था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यिर्मयाह जो है पुराने नियम में है, नए में नहीं है। So I was thinking, what is this Jeremiah 31:3? मैं सोचता था यिर्मयाह 31:3 क्या होता है। And I called that man who told me about Jesus and I said, what is Jeremiah? मैंने उस इंसान को कॉल किया जिसने मुझे यीशु के बारे में बताया। मैंने कहा यिर्मयाह कौन क्या होता है? He said, that's a chapter in Bible. उसने कहा बाइबल में एक अध्याय का नाम है। He said, come over to my house. उसने कहा मेरे घर आ जाओ। I went to his house, मैं उसके घर गया, told him the entire thing. सारा He किस्सा got very बताया। excited. वो बहुत उत्साहित हो गए। See, I had asked God 2 questions. देखो मैंने परमेश्वर से 2 सवाल किए थे। Do you love me? क्या आप मुझसे प्यार करते हो? And if you love me, tell me how much. और अगर करते हो तो बताओ कितना। So he opened Jeremiah 31:3. उस व्यक्ति ने मेरे सामने यिर्मयाह 31:3 खोला। And he said, yes, I have loved you with an everlasting love. And with my tender kindness, I have drawn you towards me. और उसमें लिखा था, हाँ मैं तुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम करता हूँ और तुझे अपनी और अपनी बड़ी दया के कारण बुलाया है। Instantly this revelation dawned in my heart that this is no ordinary book. ऐसा होते ही ये बात मेरे दिल में घुस गई कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। I had read many religious books before. मैंने बहुत सी धार्मिक किताबें पढ़ी थी उससे पहले, But this book was speaking to me without me reading it. लेकिन ये किताब मुझसे तब बात कर रही थी जब मैंने इसको पढ़ा भी नहीं था। Because the author of the Bible is alive. क्योंकि बाइबल का लिखने वाला आज भी जिंदा है। The Bible says बाइबल in कहती है Hebrews 4:12 that the word of God is living and powerful, sharper than any double-edged sword. इब्रानी की किताब 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और शक्तिशाली है और किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। So I now knew that this is not, it's the word of God. तो मुझे अब ये तो पता लग गया था कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, परमेश्वर का वचन है। So I told her, one day I took my Bible मैंने एक दिन अपनी बाइबल ली and I prayed this. और मैंने ये प्रार्थना किया, I said, Father, पिता I was not satisfied with stories मैं ना तो पहले किस्से कहानी से खुश था when before I had known you. आपको जानने से पहले, And I will not be satisfied with stories now. और आज भी मैं आपको जानने के बाद किस्से कहानी से खुश नहीं रहना If चाहता। it is written in the word, अगर आपके वचन में लिखा है it is my inheritance. तो ये मेरी विरासत होनी चाहिए And I want to experience it. और मैं उसको अनुभव करना And I चाहता want हूँ। to tell you, whatever is written in the word of God is your inheritance. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपकी विरासत है। Amen. Whenever you see God doing great things for Moses and Elijah and Elisha and Daniel and Paul and Peter, you can say, Father, I want to know you like this. जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर के जो अद्भुत लोग थे, मूसा, एलिया, इलाशा, इन सब के जिंदगियों में जो कुछ परमेश्वर ने किया, आप कह सकते हैं परमेश्वर मैं भी अपनी जिंदगी में आपको अनुभव करना चाहता हूँ। And just one short prayer, और एक छोटी सी जो मैंने प्रार्थना and की supernatural opened up in my life. और अलौकिक दुनिया मेरे लिए खुल गई। I would read something in the morning, मैं सुबह कुछ पढ़ता and throughout the day I would experience it. और दिन भर में उसका अनुभव करता। You know, I read how 2 disciples were on the way to Emmaus and Jesus was walking with them, but they didn't realize that it's the Lord walking with them. और मैंने सुबह पढ़ा कि 2 चेले अमाउस के दिशा में जा रहे थे और वो उनके साथ चल रहा था, उनको पता नहीं था कि वो प्रभु है। And now me and my friend, we were walking on the street and we were so excited. We were preaching and we were, people are getting healed, people are getting delivered. We were saying, wow, that's the best thing. To serve Jesus is the best thing you can do on this planet. मैं और मेरा दोस्त लोगों को यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे उस दिन, और हम सच में आनंदित होकर के जा रहे थे रास्ते में, ये सोचते हुए कि कितना बढ़िया है यीशु के लिए जीना। And there was 2 girls who were working in our office. और 2 लड़कियां जो हमारे दफ्तर में काम And they were करती riding थी, Activa वो एक्टिवा से आ रही थी and they were coming towards us. वो हमारी ओर आ रही थी। And the moment they came close to us, we could see the amazement. They were surprised, their eyes, big wonder in their eyes. और जैसे ही वो हमारे निकट पहुंची हम देख सकते थे वो कितनी हैरान थी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी।
And they stopped in front of us and they're like, where is that third guy? Where is that third guy? और हमारे सामने आके रुक गई और कहती वो तीसरा इंसान कहाँ गया, तीसरा व्यक्ति कहाँ We गया? say, which third guy? हमने कहा कौन सा तीसरा व्यक्ति? They say, we are seeing that there was this third person walking with you. He was wearing white robes and he was 6 feet high. और उन्होंने कहा कि हम जब सामने से आ रहे थे हमने देखा आपके साथ एक तीसरा इंसान था जिसने सफेद कपड़े पहने थे, 6 फुट लंबा था। What am I trying to tell you? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? That the God we serve is not a story character. He's alive, He's real, He walks with us, He talks with us and He transforms lives. कि जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वो किसी कथा कहानी का काल्पनिक पात्र नहीं है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है जो आज भी हमसे बात करता है, हमारे साथ चलता है, हमारे साथ फिरता है। Amen. Knowing, I mean, like, it's awesome, these lights and these big LEDs, this is awesome, but man, when you go home, Jesus goes with you. He walks with you. हाँ ये सब अच्छा है, लाइट एलईडी बढ़िया है, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हो, घर जाते हो, तो यीशु आपके साथ चलकर जा रहा है। Amen. He doesn't just want you to be entertained. He wants you to be transformed. वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप मनोरंजित हो, वो चाहता है आपकी जिंदगियां बदल जाएं। Amen. You remember Jesus went to the fig tree, found no fruits, and he cursed the fig tree. आपको याद है यीशु अंजीर के पेड़ के पास गया, कोई अंजीर का फल नहीं था तो उसने उसको श्राप दिया। So I read it in the morning. मैंने सुबह पढ़ा। And now we were 4 or 5 friends. We used to meet in a place where we used to have coffee, and there was this tree, this green healthy tree. और एक जगह थी जहाँ पर हम 4-5 दोस्त मिला करते थे, वहाँ पर कॉफी पीते थे, और वहाँ पर बगल में एक हरा भरा मजबूत सा पेड़ था। And I was sharing this to my friend. I said, hey, this is what and we were both, we had just barely read the gospel. और हम दोनों ने भी प्रभु को जाना ही था, अभी जो सुसमाचार की 4 किताबें हैं वो भी खत्म नहीं की थी। And I said, और मैंने कहा, will this work today? मैंने कहा आज भी काम करता है क्या ये सब? He said, let's find out. उसने कहा देखते हैं करके। So we said, okay, in the name of Jesus, we curse this tree. तो हमने बोला इस पेड़ को हम श्राप देते हैं यीशु के नाम में। And we went home. और हम घर चले गए। We came back after 5-6 days. 5-6 दिन बाद हम वापस आए। And the tree was completely withered from the roots. और वो पेड़ पूरी तरह जड़ से सड़ गया था। And this awe came in our heart that, man, this word of God is powerful. और ये गंभीरता हमारे दिल पर उतर आई कि ये परमेश्वर का जो वचन है बहुत शक्तिशाली है। And then we started seeing lives being transformed one after the other. Supernatural things started happening. और हम देखते रह गए जीवनों को बदलते हुए, एक के बाद एक अलौकिक चीजें होते हुए। Amen. And the biggest thing that I found was I found how much I'm loved by God. और जो सबसे बड़ी मेरी खोज जो मुझे मिल गई वो ये थी कि परमेश्वर मुझसे किस हद से प्यार करता है। Amen. And I want to tell you, you all are so loved by your heavenly Father. और मैं आप सबको भी यही बताना चाहता हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे बेहद प्यार करता है। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। Amen. Amen. If we can just know how good He is, how wonderful He is. अगर हम सच में ये जान पाए कि वो कितना अद्भुत है, कितना बढ़िया है। So many of us, we have wrong image of the Father. हम में से बहुतों की जो तस्वीर है पिता को लेकर के जो हम सोचते हैं वो बहुत ही गड़बड़ाया हुआ है। We see Him as a terrible taskmaster. हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही खराब काम करवाने वाला मालिक की तरह है। That it's all about, we see Him that He's just a judge who is all concerned about right and wrong. और हम देखते हैं कि वो एक जज है सिर्फ जिसको बस ये मतलब है कि क्या सही और क्या गलत है और कुछ नहीं। He's a father. नहीं, वो एक पिता है। He's a father. When वो एक Jesus पिता है। came to reveal God, जब यीशु पिता को दिखाने के लिए आया, and when God had all these names, Jehovah Nissi and Jehovah Sitkenu and all these names in the Old Testament. और जहाँ पहले ही परमेश्वर के लिए बड़े बड़े नाम थे, यहोवा जारे, यहोवा नीसी, यहोवा सिदकनु। Jesus said, pray like this. यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, Our Abba, हमारे पापा, our Daddy. Amen. God wants you to know Him as a father. परमेश्वर चाहता है कि आप उसको अपने पापा के रूप में जान लें।
Amen. And I think in this Christmas, the best gift you can, if you are not born again, the best gift, like I prayed, and I challenge you, if you do not know who God is, pray this prayer. और इस क्रिसमस पर सबसे अच्छा तोहफा जो आपको मिल सकता है, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, अगर आप यीशु को नहीं जानते, तो ये प्रार्थना करें जो मैंने की. Pray this prayer that the God who created heavens and earth, I want to know you, manifest yourself to me. कि वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ. Amen. And He will. और वो अपने आप को And He आपको will साबित transform your lives. करेगा. वो आपकी जिंदगियां And you बदलेगा. will know how wonderful He is. और आप जान लोगे वो कितना अद्भुत है. And you will know how much you are loved. और आप जान लोगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है. The more I started to know the Father, the more I knew that how wrong I used to think who God is. जितना मैं परमेश्वर को जानने लगा, उतना मैं जान गया कि मैं उसके बारे में कितना गलत सोचता था. So when I started going to church, जब मैं कलीसिया जाने लगा, I met some religious Christians. मैं कई धार्मिक ईसाइयों से मिला. And they said, who are you? और उन्होंने कहा, तुम कौन Are you हो? a Methodist? क्या तुम मेथोडिस्ट हो, Are you a Protestant? प्रोटेस्टेंट हो, Are you Lutheran? लुथेरियन हो, Seventh-day Adventist? सेवन डे एडवेंटिस्ट, Baptist? Catholic? What? Pentecostal? Charismatic? And I got so confused. Who am I? और वो धार्मिक लोग मुझसे अलग अलग विभाजनों के नाम लेकर मुझसे सवाल करने लगे कि तुम हो कौन. और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि मैं हूँ कौन फिर. Because I was born in a Hindu family who got saved, and now I was just knowing how much I'm loved by the Father, but I didn't know who I was. क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से था और अब मैंने यीशु को जान लिया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं जान रहा था कि पिता मुझसे कितना प्यार करता है, पर इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था. So I asked the Father. I said, Father, who am I? तो मैंने पिता से सवाल किया कि पिता मैं कौन हूँ. Am I a Baptist? क्या मैं बैप्टिस्ट हूँ? Or am I a Pentecostal? क्या मैं पेंटिकोस्टल हूँ? Who am I? कौन हूँ मैं? This is what He said. और ये है जो पिता ने मुझसे कहा. He said, you are my son. उसने That's कहा, your identity. उसने कहा You तुम मेरे are बेटे हो, ये my तुम्हारी पहचान son. है. And that's the greatest identity we can have. तुम मेरे बेटे हो, और ये सबसे बड़ी पहचान है जो हमें कभी See, मिलेगी. that's why I'm saying I don't want to identify as a religious Christian, because even the religion has so much division which will stop you to know the Father. इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं किसी धर्म से, ईसाई धर्म से उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं, क्योंकि धर्म में भी बहुत सारे विभाजन हैं जो आपको रोक देंगे परमेश्वर को जानने से. Amen. The Father wants you to know Him as a loving Father. पिता चाहता है कि आप उसको जान लें अपने प्रेमी पिता के रूप में. Amen. And knowing Jesus is the greatest. I say this, that the greatest thing that happened to me is Jesus. मेरी जिंदगी में जो सबसे बढ़िया चीज आज तक हुई है वो ये था कि मैंने यीशु को जान लिया. Amen. If you know Jesus, अगर आप यीशु को जान लो, you are much better than every billionaire and trillionaire. तो आप बहुत ज्यादा बेहतर जगह पर हैं उनसे जो बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स हैं. Because we have such unfathomable riches that they can never know. क्योंकि ऐसी समझ से बाहर की धन संपत्ति हमें मिल गई है जिसको वो कभी समझ नहीं पाएंगे. Knowing Jesus is the greatest reward you can have. यीशु को जान लेना सबसे बड़ा प्रतिफल है जो आपको कभी भी मिल सकता है. Amen. Let's see how Jesus was born. हम देखते हैं यीशु And we'll see this mystery and then we'll pray. और इस रहस्य को देखेंगे कि वो कैसे पैदा हुआ. Luke 1:26, it says, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. लूका उसका 6 And from 26. लूका 1 का 1 उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे. Yeah. और यहाँ लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक of the house of David. दाऊद के घराने के The पुत्र से virgin's name was Mary. हुई. उस कुंवारी का नाम मरियम था. And having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है. Blessed are you among women.
तू सारी स्त्रियों में आशीषित है। But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. पर उसके वचन को सुनकर वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। Then the angel said to her, स्वर्गदूत ने उससे कहा, "Do not be afraid, Mary, हे मरियम मत डर, for you have found favor with God. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा and shall call his name Jesus. और उसका नाम यीशु रखना। He will be great and will be the son of the highest. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र And the कहलाएगा। Lord God will give him the throne of his father David. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। And he will reign over the house of Jacob forever. और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य And करेगा of his kingdom there will be no end. और उसके राज्य का अंत न होगा। See, the amazing thing about the birth of Jesus is, in the birth of Jesus is hidden our new birth. और यीशु के जन्म के बारे में जो खास बात है वो ये है कि उसके जन्म में हमारा नया जन्म छुपा है। Amen? You know, in the womb of Mary, God and man became one. मरियम के गर्भ में परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। Do you want to know what true Christianity is? अब जानना चाहते हैं सच्ची मसीहत You क्या know, है? one day I asked the father, I said, Father, what does it mean to be a Christian? What is true Christianity? मैंने एक दिन पिता से सवाल किया और कहा कि ये मसीह होने का अर्थ क्या है? Because different people have different definitions. क्योंकि अलग-अलग लोग अलग-अलग मतलब बताते हैं And उसका। one group is fighting another group, and one group thinks they are better than the another group. और एक समूह दूसरे समूह से लड़ता है, एक कहता है कि मैं बेहतर हूँ, दूसरा कहता है मैं बेहतर हूँ। So what does it mean? What is true Christianity? तो मैंने पिता से कहा सच्ची मसीहत क्या अर्थ क्या And है? he said, उसने कहा the union of God and man is Christianity. जब परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाते हैं वो मसीहत That's है। why Jesus came. He came so that you can be united with the Father. इसलिए यीशु आया कि आप पिता के साथ एक हो And जाएं। this is the mystery. Please hear this. और ये वो रहस्य Jesus is the first prototype of God and man walking together on this earth. यीशु पहला आदर्श है या पहला ढांचा है जो दर्शाता है कि जब परमेश्वर और मनुष्य साथ चलते हैं तो कैसा दिखता When है। Jesus was healing the sick, casting out demons, cleansing the lepers, he said, "The Father who dwells in me does the works." जब यीशु दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, वो कहता है जो पिता मुझ में रहता है वो इन कामों को करता है। Amen. And I have a good news for you. और मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। Now, the Father of Jesus, when Jesus was resurrected, he said, "Go and tell my brothers, I'm going to my Father and their Father." जब यीशु मौत को हरा के जी उठा और जब वो स्वर्ग में उठाया जा रहा था, उसने कहा जाके मेरे भाइयों से कह दो कि मैं अपने पिता और उनके पिता के पास जा रहा हूँ। When you receive Jesus, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो, God comes to dwell in your spirit. परमेश्वर आपकी आत्मा में बसेरा करने That's आता what है। new creation means. In this earthly suit, in this earthly body, the Father dwells. नई सृष्टि होने का ये अर्थ है इस शारीरिक देह में, इस शारीरिक चोगे में परमेश्वर रह रहा है। Jesus came to show us what is possible. यीशु आया कि वो हमें दिखाए कि संभव क्या है। Amen. I always say this, Jesus is my mirror. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यीशु मेरे लिए आईना है। Jesus is our mirror. यीशु हमारा आईना Because है। when you look at Jesus, you see what is possible. क्योंकि जब आप यीशु को देखते हैं तो आप जानते हैं कि क्या संभव है And you can live exactly as he lived. और आप ठीक वैसे ही जी सकते हैं जैसे यीशु जिया। Amen. आमीन। This is what he said. He said, if you believe in me, not only will you do what I have done, but you will do greater things. यह है जो उसने कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो जो मैंने किया वही नहीं उससे बढ़कर तुम करोगे। See, whenever a new car is being released, they first release a prototype. जब एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक नई गाड़ी लॉन्च कर रही होती है तो सबसे पहले वो एक ढांचा बनाती है, एक आदर्श बनाती You है। know, people who go to these auto expo shows, they see this concept car, and then they see this is the first, and all the other cars that will come, they will be exactly like this car. जब लोग ऑटो एक्सपोज में जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि ये नई गाड़ी कंपनी लॉन्च करेगी, ये उसका ढांचा है, उसका उदाहरण है और इसी उदाहरण के अनुसार बाकी सारी गाड़ियां बनाई जाएंगी। And in that same manner, ठीक उसी तरह Jesus came as a prototype. यीशु एक उदाहरण के He रूप में was आया। the first new creation. वो पहला नई सृष्टि था।
Amen? आमेन। But the Bible says, after him there will be many others who shall be like him. लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद बथेरे होंगे जो उसके जैसे होंगे। So in this day when we are celebrating Christmas, आज जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, if you have not known Jesus, I want to give you this opportunity. As someone gave me this invitation, I want to give you this invitation to receive Jesus as your Lord and Savior. अगर आप में से कोई यहाँ मौजूद है जिसने आज तक यीशु को अपने दिल में ग्रहण नहीं किया, जिसने यीशु का अनुभव नहीं किया, तो मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ जो कभी किसी ने मुझे दिया था कि आप यीशु को अपने दिल में ग्रहण कर लें। It doesn't matter if you're a Christian. फर्क नहीं पड़ता अगर आप ईसाई It doesn't matter if you have a Christian name. अगर आपका नाम Are बाइबल you से- born again? क्या आपने नया जन्म Are पाया? you born of God? क्या आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं? If not, then I want to give you this invitation. अगर नहीं तो मैं The आपको worship team, निमंत्रण can you देता come हूं। up, please? Can everyone stand up, please? आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हैं। Come on, this is the day wherein we'll come out of superficial religious system and we can have a genuine relationship with our Father. ये वो दिन है जब हम दिखावटी धार्मिक रीति रिवाज से बाहर आकर, उस ढोंग से बाहर आकर अपने स्वर्गीय पिता को सच में जान सकते हैं। He is so willing to reveal himself to you. क्योंकि वो इतना इच्छुक है कि वो अपने आप को आप पर साबित करे, प्रकट करे। Just close your eyes wherever you are. अपनी आंखें बंद करें जहां कहीं Just आप close your eyes. हैं। अपनी आंखें बंद करें And with a genuine and sincere heart, और एक ईमानदार मन के साथ just pray this prayer. Father, I want to know you. ये प्रार्थना करें, पिता मैं आपको जानना चाहता I हूँ, want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। Father, this day as we are celebrating Christmas, पिता आज के दिन जब हम क्रिसमस को मना रहे हैं, I want to go home मैं जब घर जाऊं with the truth. मैं सत्य को लेकर जाना चाहता हूँ। The Bible says, if you will believe that Jesus was sent by God, बाइबल कहती है अगर तुम विश्वास करो कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा, He died for our sins, यीशु हमारे पापों के लिए मर and He गया was raised again by the Father, और पिता ने उसको मुर्दों में से जिंदा you कर दिया। shall be saved. तो बाइबल कहती है तुम उद्धार पाओगे, Death will have no authority over you. मृत्यु को तुम पर कोई अधिकार ना Darkness will होगा, have no authority over you. अंधकार को तुम पर कोई अधिकार ना होगा। So wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं, if you want to invite, I give you this invitation. Just say, Jesus, I receive you in my heart. मैं आपको ये आमंत्रण देना चाहता हूँ, कहीं यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूँ अपने दिल में। I receive you as my Lord and Savior. मैं अपने प्रभु के रूप में आपको Thank you for dying for me on that cross. धन्यवाद मेरे लिए क्रूस पर मरने के Thank you लिए, for shedding your blood for me. धन्यवाद अपना लहू मेरे लिए बहाने के लिए। Jesus, यीशु come in my heart. मेरे दिल में आए, Come on, pray wherever you are. Come on, talk to जहाँ Jesus कहीं right आप now. प्रार्थना करें, And pray, Lord, I manifest yourself to me. कहें प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट करें, Manifest yourself to me. अपने आप को मुझ पर प्रकट Come on, just for 2 minutes, give him all your awareness, give him all your attention. Let nothing distract you from receiving from him. सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान उसकी ओर करें, कुछ भी आपको रोक ना पाए उसको ग्रहण करने से। Jesus is the best gift you can ever have. यीशु सर्वोत्तम तोहफा है जो आपको कभी He's भी मिल सकता है। much more precious than gold and silver and everything in this world. यीशु सोने और चांदी से और सारी कीमती चीजों से बहुत ज्यादा कीमती है। Come on. From the depth of your heart, call unto his name. The Bible says, whosoever will call on the name of the Lord shall be saved. अपने दिल की गहराई से आप यीशु को पुकारें। बाइबल कहती है जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। No matter what you're facing right now. चाहे आप कुछ भी क्यों ना देख रहे Come हैं on, अपने call जीवन on the name of Jesus. में, यीशु के नाम को पुकारें। The Bible says that God has given him a name that is above every name. बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु को वो नाम दिया है जो हर एक दूसरे नाम से ऊंचा है। That at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess. कि यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाए और हर एक जुबान अंगीकार करे। Those in heaven, वो जो स्वर्ग में those है, on the earth, वो जो पृथ्वी पर है and those under the और earth. जो पृथ्वी के नीचे है। His name is the greatest name. यीशु का नाम सबसे महान है। His name carries the greatest power. यीशु के नाम का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। You don't need to pray long prayers. आपको लंबी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं Just पड़ेगी। calling on the name of Jesus is powerful enough सिर्फ to set you यीशु के free.
सिर्फ यीशु के नाम को पुकारना ही काफी है आपको आजाद करने Come के on, लिए। come on, come on. Don't stay silent. Come on. Call onto the name of Jesus. चुप ना रहे लेकिन यीशु के नाम Call को unto the पुकारें। name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारें। Come on, church. Brega shata kala. Just calling on His name can transform your life, your generations, your eternity. उसके नाम को पुकारना आपके जीवन, आपके अनंत को बदल देगा। So as we worship Him, जब हम उसकी आराधना करते हैं, just give Him all your awareness. अपना पूरा ध्यान उसकी ओर करें। Say, Lord, when I go out of these doors, कहें, प्रभु जब मैं इस दरवाजों से बाहर निकलता हूँ, I will go as a transformed person. मैं बदले हुए व्यक्ति के रूप में जा So रहा as हूँ। we worship, come on, I want you to look at me for a moment. मैं चाहता हूँ एक घड़ी मेरी ओर देखें। As we worship now, जब आप आराधना करें, as we worship Jesus, जब आप यीशु की आराधना करें इस समय, as we adore Him, जब आप उसको सराहें, let's worship Him like you have never. Give Him all your awareness, give Him all your attention, with all your strength, with all your being. Worship Him. अपने पूरे बल के साथ, अपने पूरे मन के साथ, जैसे आज तक न किया हो, अपने पूरे शक्ति के साथ उसकी आराधना करें। My sickness was what doctors could not heal, but just calling to the name of Jesus, a 30-second prayer transformed my life. मेरी बीमारी जिसका डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं था, लेकिन वो 30 सेकंड की प्रार्थना ने मेरे जिंदगी को बदल के रख दिया। If doctors have given you a bad report, if there's a death sentence spoken over everyone, I'm saying call on to the name of Jesus. अगर डॉक्टर्स ने आपको एक खराब रिपोर्ट थमाई है और किसी की जिंदगी के ऊपर मृत्यु को बोल दिया है, तो मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम को पुकारो। His power can break every chains that has bound you for decades. उसकी शक्ति हर एक जंजीर को तोड़ देगी जिसने आपको बांध कर रखा है। His power can set you free from every depression and anxiety. उसकी शक्ति आपको हर एक तनाव और सताव से आजाद कर सकती है। His power will set you free from every demonic oppression. उसकी शक्ति आपको हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद कर देगी। Jesus said, if you will seek, you will find. यीशु ने कहा अगर तुम ढूंढो तो पाओगे। So do not be distracted. इसलिए अपना ध्यान As we भटकने ना worship दें। Him, जब हम आराधना करें आज with all the reverence that He is the King of Kings and the Lord of Lords, पूरी गंभीरता के साथ ये जानते हुए कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु let's है, just worship Him. हम उसकी आराधना करें। Like that woman who broke the alabaster jar, that expensive perfume at the feet of Jesus. उस स्त्री की तरह जिसने वो कीमती इत्र ला करके यीशु के पांव में उंडेल दिया। Let's just give Him all our awareness. अपना पूरा ध्यान हम उसको दे Let's दें। just give Him all our praise and worship. अपनी पूरी आराधना हम उसको दे दें। And I challenge you, और मैं आपको चुनौती देता हूँ, just calling to the name of Jesus, single-hearted, will set you free from everything that has bound you. सिर्फ एक मन से यीशु के नाम को पुकार लेना आपको आजाद कर देगा हर उस बात से जिसने आपको And बांध कर रखा। as we are worshiping Him, if you have sicknesses and diseases, you're going to walk out healed in the name of Jesus. और जब हम आराधना कर रहे हैं, आप यहाँ से हर एक बीमारी से आजाद होकर के जाएंगे। Every cancers will die in the name of Jesus. हर एक कैंसर मर जाएगा यीशु के नाम Every में। tumors will dissolve at the name of Jesus. हर एक ट्यूमर खुल जाएगी यीशु के नाम में। Demons will फlee even at the mention of the name of Jesus. दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी यीशु के नाम के Every कारण। addictions that has bound you from years, they will break when we worship the name of Jesus. हर एक बुरी लत आज समाप्त होगी जब हम यीशु की Come आराधना on, give करेंगे। Him all your awareness, give Him all your attention. Prepare your heart to worship the King of Kings and the Lord of Lords. अपना पूरा ध्यान हम उसकी ओर करें, अपने दिल को तैयार करें ताकि हम आराधना करें उस प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा की। This is a holy moment. ये एक पवित्र घड़ी है, Do not let it pass by. इसको बीतने ना दें। This is a holy moment. ये पवित्र घड़ी है, Do not let it pass इसको by. बीतने ना दें। This is a holy moment. ये पवित्र घड़ी Do not है, let it pass इसको by. बीतने ना दें। Come on, worship Him. उसकी आराधना करें। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus.
break every chain, 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 break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus.